बने रही है। और देखिए, हम क्या बात भी कर रहे थे कि बलोच लड़ा के चुप बैठने वाले तो है नहीं, वो भी पलटकर कुछ ना कुछ बार जरूर करेंगे। तो इस तरह की खबरें भी आ रही है लगातार कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज को भी जान बचाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इधर उनके लोगों को पकड़ रहा है, किडनैप कर रहा है, मार रहा है, तो वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं। बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की फौज पर हमले तेज कर दिए हैं। बलूच विद्रोहियों के अटैक्स लगातार हो रहे हैं पाकिस्तान की फौज पर। पाकिस्तान में एक महीने में 100 से ज्यादा हमले बलूचों ने किए हैं। देखिए, एक महीने का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। एक महीने का आंकड़ा उनका बताया कि पाकिस्तानी फौज ने कैसे एक महीने में बलूचों पर अत्याचार किए। 151 बलूचों को किडनैप किया, 28 की हत्या कर दी। तो इधर बीएलए ने भी पाकिस्तानी आर्मी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो मुनीर की सेना बीएलए पर अटैक करती है, आम बलूचियों पर अटैक करती है, तो फिर बीएलए भी उनकी तरफ से हथियार उठाकर खड़ा हो जाता है और पाकिस्तानी फौज को वो जवाब देते हैं। एक महीने में 100 से ज्यादा अटैक्स बीएलए की तरफ से भी पाकिस्तानी सेना पर किए गए हैं। और इस दौरान पाकिस्तान की कई चौकियां कब्जा ली गई। कई शहर पाकिस्तान के ऐसे हैं वहां पर बलूचिस्तान में जहां की पुलिस को उन्होंने भगा दिया है, जहां आर्मी की चौकियां थी वो उनको खाली करा लिया है। वहां की सरकारी इमारतों पर बलूचों ने कब्जे कर लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये हमारा देश है, ये हमारी प्रॉपर्टी है और इसमें पाकिस्तान का ना झंडा रहने देंगे, ना पाकिस्तान की फौज को हम यहाँ पर रहने देंगे। मेरे साथ जय सोडी साहब भी हैं। सोडी साहब, इस तरह का रिटेलिएशन होगा और मुझे लगता है कि ये संख्या बढ़ेगी रिटेलिएशन की, क्योंकि एक एज है उस एरिया में बलोच लड़ाकों के पास, और वो है वहाँ का टेरेन, जिसमें पाकिस्तानी सेना उनके सामने कई मौकों पर हमने देखा है कि कम पड़ जाती है। रोहित जी, देखिए, आज पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना के लिए जो 3 सबसे बड़ी चुनौतियां वो आई से शुरू होती हैं। इंडिया, इंसर्जेंसी और इमरान खान। और ये तीनों आई ने पाकिस्तान पे इतना दम करके रखा है कि अब उनको समझ नहीं आ रहा वो किस तरफ अपना पूरा टेंशन दे, भारत की तरफ, इमरान खान की तरफ, या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के टीटीपी और बीएलए पे। और जिस तरह से आपने सही बताया कि देखिए, जब भी ये इंसर्जेंसी होती है उसमें जो टेरेन होती है वो एक अहम रोल प्ले करती है। और क्योंकि बलूचियों को बलूचिस्तान का एक एक चप्पा चप्पा पता है, एक एक इंच पता है, और तभी वो ऐसे ताबड़तोड़ हमले पाकिस्तानी सेना के ऊपर करते आ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा हमने एक एग्जांपल देखा 14 मार्च को, जब जाफर एक्सप्रेस को पूरी तरह से हरण कर लिया गया और 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुन के गिन गिन के इन्होंने ट्रेन के अंदर मारा। तो ये डेफिनेटली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए बहुत एडवांटेज है। और क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अफसर जैसे जवान हर 2-3 साल में ट्रांसफर होते हैं, वो टेरेन को समझ नहीं पाते हैं। बलोची लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो तो वहीं पे बिल्कुल, उनका तो जन्म ही वहीं हुआ है, वो तो चप्पा चप्पा जानते हैं। तो डेफिनेटली टेरेन का पूरा फायदा उठाते हैं, और इसलिए पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में दशकों से असफल रही है, नाकाम रही है। बिल्कुल। मनोज जी के पास मैं चल रहा हूं। मनोज जी, इस तरह के अटैक्स होंगे और रिटेलिएशन और बढ़ेगा बलूचिस्तान की तरफ से, क्योंकि अब पहले तो एक संघर्ष था सिर्फ पाकिस्तान सेना के खिलाफ, अब संघर्ष ये इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अब वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान है ही नहीं। देखिए रोहित जी, एक चीज हम सब लोग पिछले दिनों में भी डिबेट कर रहे थे, जो पहलगाम में भारत से जैसा अटैक किया, अगर वो 2 दिन और चल जाता तो आज बलूचिस्तान का एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलता। और हो सकता है कि ठीक है, भारत सरकार की जो भी रणनीति रही होगी, उन लोगों ने क्या डिसीजन करके सीज फायर किया, इस पे हम लोगों ने बहुत लंबा डिबेट कर लिया है, क्योंकि युद्ध किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होता। भारत का जो टारगेट था पूरा किया। और आप देख सकते हैं कि बलूचिस्तान में जिस तरीके की वहाँ की जो सिविल सोसाइटी, और देखिए कोई भी वहाँ का पॉपुलेशन, अगर पूरे पाकिस्तान का पॉपुलेशन देख लीजिए 24 करोड़ है, और 24 करोड़ पॉपुलेशन में लगभग अभी जो 44% ये लोग एरिया बताता है बलूचिस्तान का, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज निकल के 64% है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्योग्राफिकली कितना बड़ा प्रांत है। और रही बात वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की, तो सबसे ज्यादा गोल्ड है, यूरेनियम है, नेचुरल गैसेज है। तो ये पाकिस्तान को पता है कि आज बलूचिस्तान अगर उसके हाथ से निकले, क्योंकि आज उसी के रिसोर्सेज के आधार पर सारी चीजें पंजाब प्रांत में चल रही है। क्योंकि आप देख लीजिए, चारों प्रांत में सबसे डेवलप जो स्टेट है उसका वो पंजाब ही है। वहाँ पे आर्मी है, वहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर वहीं पे है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे रिसोर्सेज को एक तरीके से ड्रेन किया गया है बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान को कभी भी उसमें हिस्सेदारी नहीं मिली है। वहाँ पे आप देख सकते हैं पीने का पानी तक उनको नहीं मिल पाता है। वहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी का रेशियो इतना ज्यादा है कि वहाँ लगभग 15% इफेक्टेड लोग हैं वहाँ पे। तो चाहे वो हेल्थ के रूप से भी देख लीजिए और सामरिक दृष्टि से भी देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि बलूचिस्तान का यही समय है। और जिस प्रकार की वहाँ पे रिवेलियन और निकल के आ रहे हैं, जिस
प्रकार से पाकिस्तान एट्रोसिटी कर रहे थे कि पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम इसको इस तरीके से, अब देखिए अब बातचीत का कोई वहां पे रास्ता है नहीं, अब उसे अपने अत्याचार के माध्यम से ही कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहां की संख्या किसी भी देश के अगर जनमानस अगर एक हो जाए तो मुझे लगता है कि वहां पे कोई भी आर्मी और पुलिस काम नहीं कर सकती है। जी रोहित, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, प्रोफेसर मनोज कुमार और कर्नल सोढी साथ में जुड़े। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मीर यार बलूच ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं, हम बलोच हैं। ये मीर यार बलोच ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि भारत समेत ग्लोबल समुदाय का समर्थन हमें चाहिए ताकि हम एक अलग बलूचिस्तान बना सकें और अलग देश में रह सकें। दुनिया को अब इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। दरअसल उन्होंने मदद मांगी है, जिसका जिक्र मैं अभी कर भी रहा था कि बलोच मदद मांग रहे हैं। उन्होंने भी मदद मांगी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कि हमें मदद करें और पाकिस्तान के जुल्म और सितम से हमें आज़ादी चाहिए।